तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स। चलो, सबको क्लियर आ रहा होगा नजर। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास में है 4 एंड 6। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। फिर इस तरफ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल। बेटे स्पीकर सब बच्चों ऑफ कर लो। किसी का अगर स्पीकर ऑन रहेगा तो आपकी आवाज गूंजेगी। ठीक है, स्पीकर ऑन नहीं होगा तो आवाज नहीं गूंजेगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो कि स्पीकर को आप ऑफ करके रखो। चलो, अब मैंने बिल्कुल सेट कर दिया आपका, आपको बिल्कुल सही आएगा। दूसरा इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। लाइन के जो ऊपर वाले एंगल्स हैं और लाइन के नीचे वाले हैं वन साइडेड एंगल्स, दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है। फिर आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। कुछ दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। वर्टिकली अपोजिट सबको पता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक मिनट, मेरी आवाज में इको देख रहा हूँ कैसे हो रही है। क्या बेटे अभी क्या इको हो रही है आवाज? वो क्या है ना कि जब मैं मोबाइल के नजदीक पहुंचता हूँ जहां पर मोबाइल रखा हुआ है तो शायद इको होती होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही होगी, मैंने ऑफ कर दिया उसको। ठीक है। चलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमारे आमने सामने के एंगल्स होते हैं, जस्ट ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने स्पीकर ऑफ कर लो, क्योंकि जब आपका स्पीकर ऑफ रहेगा तो आवाज इको होगी। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है या जिसको नहीं मालूम है तो प्लीज मत करो। वैसे तो सबके ऑफ ही लग रहे हैं यहाँ से। ठीक है। चलो, नाइन्थ के बच्चे हमारे समझदार हैं, बड़े बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। उतारो इसको। इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। जब नोट कर लो एक बार डन सर करके मैसेज करना मेरे को। यस बेटे बोलो।
एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। हाँ, उनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। यस, यस, यस। अब देखो यहाँ पर, जैसे ये एंगल 4 है एंड 5 है, तो ये जो एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री। इंटीरियर 4 प्लस एंगल 5, आपने 8 क्लास में भी करे होंगे। 3 प्लस एंगल 6, 180। ठीक है। लीनियर पेयर सबको मालूम है, ये लाइन है, लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स बनाते हैं, ए बी, ए प्लस बी 180 डिग्री, इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मुझे बतानी है आपको। ठीक है। एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं, ए बी सी, सबका सम 180 डिग्री। ठीक है। अब आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। और एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को बहुत अच्छे से चलने देना, क्लास को डिस्टर्ब मत करना, और स्पीकर वगैरह बिल्कुल अपने ऑफ करना। कल एक 8th क्लास में हमने एक बच्चे को आउट किया ग्रुप से, इसीलिए तो हमारे 9th और 10th के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, 11th के भी अच्छे बच्चे हैं, 7th 8th के भी हैं, बट छोटे बच्चे हैं तो वो नादान होते हैं। क्वेश्चन करवाता हूँ आपको 6.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं कि ज्योमेट्री में ना, उनके अंदर एक डर बैठा दिया जाता है कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड होती है। ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सोचोगे और प्रैक्टिकल सोचोगे तो बहुत आसान है। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी। ये एक्स है, ये वाई है, एंड ये जेड है। याद रखना कि गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, इसको हमने फर्स्ट ले लिया, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, इसको हमने सेकंड ले लिया, एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। तो ध्यान देना कि हमारे सभी बच्चों को पता है, तो सब बच्चे क्या करते हैं कि जो एंगल एक्स है वो जेड के इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आप क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या देखना होगा, क्या ए बी पैरेलल ई एफ है। ठीक है, मुझे एक बार आंसर करो, क्या ए बी पैरेलल ई एफ है, ये दिया है क्या। बेटे, पूनम बेटे, आप इस 3 चैप्टर जो निकाल दिए हैं वो मुझे मैसेज करके बता देना। वो चैप्टर आपको नहीं कराएंगे, लेकिन मोस्टली क्या है कि सीबीएसई में सिलेबस कम हो गया है। ठीक है, ये मुझे भी मालूम है, 7th 8th 9th में सिलेबस कम हो गया है, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड हो गए हैं। जैसे 8th क्लास में अलजेब्रा हटा दिया है। लेकिन ध्यान दो कि जैसे अगर आपका लाइन और एंगल्स में अगर कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन हटा दिए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कर लो, आपके काम आएंगे आगे। ठीक है, तो आप यहाँ नोट करो। अभी जो बच्चे बोल रहे थे कि ए बी पैरेलल ई एफ,
दिया है क्या? नो, नो, ठीक है, नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है? ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी सी डी के बराबर है और सी डी ई एफ के बराबर है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 है, और सी डी भी क्या है, ई एफ के, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 5 है, तब तीनों क्या होंगे? इक्वल। तो आपने क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, और सी डी पैरेलल ई एफ। तो अब क्या हो गया है कि ए बी भी ई एफ के पैरेलल आ गया है, हैंस ए बी पैरेलल ई एफ। इसलिए मैंने वहां पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट डाला था। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि x इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। फिर दिया हुआ है बाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, बाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। बोलो, आ रहा है समझ में? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। बोलो, इतना आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? हम्म ये, हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा जो मैंने फिगर बनाई है ना, इस फिगर में थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पर बाई ना यहाँ पर है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया था बाई यहाँ पर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। बाई रेशियो जेड इक्वल टू दिया हुआ है 3:7, ठीक है, और जेड इक्वल टू है एक्स के, जेड इक्वल टू है एक्स के ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। इसको हम ले लेंगे लेट y इक्वल टू 3p एंड z इक्वल टू 7p। हमने जैसे लेते हैं ना 3x 7x, तो हमने यहाँ पर p ले लिया है, क्योंकि x हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल है, इसलिए हमने p ले लिया है। और x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर आप ज्योमेट्री में ये चीज नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है आंसर, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, साथ में रीजन भी लिखना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो 180 डिग्री। तो x, x की जगह क्या है? z, और z क्या लिया हुआ है? 7p, y क्या है? 3p इक्वल टू 180 डिग्री, 7 3 10p 180 डिग्री, p इक्वल टू 180 अपॉन में 10, p की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। हमको क्या निकालना है? x। तो x इक्वल टू z इक्वल टू 7p इक्वल टू 18 इंटू 7 इक्वल टू 126, 126, ठीक है। अब इसको एक बार आप नोट करो, अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आप नोट करो इसको। ए बी ई एफ के पैरेलल कैसे हुआ? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, है ना। जब तीनों चीजें इक्वल हैं तो ये ए बी भी पैरेलल होगा सी डी के। बोलो, आया समझ में? ठीक है, चलो उतारो इसको फटाफट।
हो गया। चलो चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। चलो, क्वेश्चन ऑलरेडी आप अपनी कॉपी में देख लेना। मैं सिर्फ फिगर बता रहा हूँ और फिगर समझा रहा हूँ और फिगर से ही करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ए बी एंड सी डी, these are parallel lines. E F perpendicular। जी, अब मैं लिख देता हूँ गिवन। गिवन है 6.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन है। गिवन है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है। और दिया है इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एफ ई परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एफ जी ई। अब मेरी जरा ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ फिगर से ही आपको पूरा क्वेश्चन बता दूंगा। पूरा जी ई डी, पूरा जी डी ई डी, ये पूरा एंगल दिया हुआ है 126 का, और ये अंदर वाला दिया है 90 डिग्री का। बोलो, जो मैंने आपको फिगर में समझाया है, क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप भी क्या करना कि पेपर में, एग्जाम में पहले फिगर बना लेना, गिवन क्या है वो निकालना, और क्या निकालना है वो बताना। आपको हाफ मार्क्स तो वो यहीं से दे देते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में अगर आपने फिगर नहीं बनाई तो मार्क्स बेटे आपको कम मिलेंगे। अब यहाँ देखो, हमसे पूछा गया है जी ई एफ, याद रखना। अब जी ई एफ दूसरे नंबर पर है। आप बोलोगे सर इसको आपने पहले क्यों निकाल दिया, पहले तो इसे निकालो यार, पहले इसे निकालो फिर इसे निकालो फिर इसे भी निकालो। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कि ये पूरा एंगल 126 का, ये 90, और हमको निकालना जी ई एफ, सिर्फ इतना वाला। तो इस पूरे में से
126 में से अगर 90 माइनस कर देंगे तो GEF आ जाएगा या नहीं, बोलो बच्चों, है ना। हाँ, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना, एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 डिग्री। ज्यादा बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है। क्योंकि आपने गिवन तो ऊपर लिख ही दिया है, परपेंडिकुलर है वो, तो वो 90 डिग्री का है। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में एंगल FED दिया है 90 डिग्री का, इसलिए हमने उसे ना माइनस कर दिया है। ठीक है, बोलो इतना आ रहा है सबको समझ में। बेटे 180 के फेर में मत पढ़ो, आप देखो कि पूरा पूरा एंगल दिया है 126 का, और इसमें एक एंगल है 90 डिग्री का, तो इस पूरे में से 90 माइनस कर देंगे, छोटा पार्ट निकल जाएगा ना बेटे, बोलो क्लियर है। ठीक है, अब अगला देखो, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाना चाहता हूँ, मैं वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमको निकालना है AGE। AGE देखो कितना आसान हो गया, AGE ये वाला AGE है ना। अगर आप उसको देखोगे, ये देखो ए ये रहा, जी ये रहा, और ई ये रहा, ठीक है, और ये डी, ये वाला निकालना 1, और ये पूरा दिया हुआ है 126। ठीक है, तो बताओ पूरा दिया है ना 126, और ये सी डी पैरेलल ए बी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए जी ई इक्वल टू क्या होगा, बताओ। ए जी ई बराबर क्या होगा, बोलो। अरे कैसे यार, ए जी ई और जी ई डी ये दोनों इक्वल हैं, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल क्या है, 126। ठीक है, 126। ठीक है, थोड़ा ध्यान दिया करो, तो लिखोगे एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ए जी ई इक्वल टू आ गया 126। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या कि एफ जी ई क्या होगा, एफ जी ई, एफ जी ई कॉपी में देखो, फिगर देखो, इस क्वेश्चन को इतना उतारो, फिर आप मुझे बताओ कि एफ जी ई क्या होगा, जल्दी से।
54, यस, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के बच्चे भी बताओ मेरे को, और कैसे आया है, क्या वो मालूम है आप सबको? यस यस। चलो, जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया है तो वो थोड़ा सा समझ लें कि हमसे पूछा गया है ये वाला एंगल एफ जी ई, ये वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आप लिखो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है। ये दिया हुआ है 126 प्लस एफ जी ई 180 डिग्री, 126 उधर जाके माइनस एंगल एफ जी ई 180 माइनस 126 इक्वल टू 54 डिग्री। जिन बच्चों को नहीं आया है वो अभी उतार लें इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवाता हूं मैं। निकाल लिया सबने? चलो अगला क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाकी फोर्थ और फिफ्थ आप लोग कर लोगे, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कौन सा? वही तो करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर
एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस। ध्यान देना, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ड्रॉ ये लाइन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आप लिख दो एम एन, लाइन एम एन पैरेलल टू पी क्यू एंड पैरेलल एस टी। ठीक है, passes through R, passes through R। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हमको क्या निकालना है, क्यू आर एस, मतलब हमको ये वाला निकालना है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं हमारे पास करने। ठीक है, दो तरीके हैं कि जैसे ये वाला हमारा, ठीक है, 130 डिग्री प्लस ये दोनों क्या होगा 180 डिग्री। बोलो इतना आ रहा है समझ में? इंटीरियर एंगल्स इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। बोलो आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, ये 110 है, ये वाला एंगल भी क्या होगा 180 डिग्री, दोनों का सम। है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री इंटीरियर एंगल। 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री, 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री। हमको निकालना है 2, तो होगा 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 70 120 इक्वल टू होगा 60 डिग्री। तो जो हमको निकालना है, मैं जो यहाँ पर लिखा आप आराम से लिखना, 60 डिग्री मतलब एंगल 2 क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो आया क्या समझ में? हाँ, चलो उतार। हाँ, मैं वापस समझाता हूँ बेटे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों में, मैंने कंस्ट्रक्शन लिया है एम एन पैरेलल पी क्यू एंड एस टी। ठीक है, इट पासेस थ्रू आर। अब देखो 130 प्लस 1, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू होगा 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री एंगल 1। एंगल 3 होगा, ये दोनों फिर से इंटीरियर एंगल्स हैं, 180 माइनस 110 70 डिग्री। ठीक है, अब हमको निकालना है 2, तो 3 2 1, तीनों एंगल हमारे लीनियर पेयर हैं। क्या है, सॉरी लीनियर नहीं, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तीनों का सम 180 डिग्री, तो एंगल 2 आएगा 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 1। एंगल 3 प्लस 1 क्या आया, एक 70 एक 50, तो 70 और 50 हो गया 120। 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री आएगा। बोलो आया समझ में क्या? ठीक है, चलो, तो आज मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए हैं, ये 3 आप रिपीट कर लेना। 6.1 भी मैंने करा दिया है, 6.2 भी करा दिया है, फोर्थ वाला बहुत आसान है, आप एक बार देखना उसको, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। अगली वीक में मैं आपको रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा, जिससे आपका जो यूनिट टेस्ट है और हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो चैप्टर भी आपके कवर हो जाए।
तो जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए रिवीजन चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी करवाऊंगा और एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, अगली क्लास में आपको इससे आगे कराऊंगा मैं। ठीक है, नहीं कल क्लास नहीं है बेटे, कल संडे है। अगला जो सेकंड सैटरडे और संडे आ रहा है उसमें आपकी 2 आवर्स की क्लास होगी।